हमारे आज के पाठ का नाम है न्याय। न्याय का अर्थ होता है जस्टिस यानी इंसाफ। लेखक ने काशी नरेश के न्याय प्रिय होने का यहाँ ऐसा भव्य चरित्र बताया है कि बच्चे सहजता से यानी आसानी से उस मनोवृत्ति को न्याय के पक्ष में लगा देते हैं, अर्थात बच्चों की मनोवृत्ति न्याय के पक्ष में आ जाती है। यह नाटक काशीराज के त्याग और न्यायप्रियता को प्रदर्शित करता है। इसमें पात्रों का परिचय पहले हम सुन लेते हैं। काशी नरेश जो काशी के राजा हैं। नरेश का मतलब, इसका संधि विच्छेद करें तो नर जमा ईश, राजा नरेश। करुणा जो काशीराज की महारानी है। चंपा, चपला, बेला महारानी की दासियां और सखियां हैं। चौबदार, सेवक, द्वारपाल, गांव के कुछ लोग आदि। पहला दृश्य जिसमें कि काशीराज के महल का अंतःपुर, महारानी करुणा अपनी सखियों और दासियों के साथ बात कर रही हैं और माघ पूर्णिमा के विषय में वार्तालाप कर रही हैं। करुणा कहती हैं, चंपा शायद कल माघ पूर्णिमा का पर्व है। सुनते हैं बहुत लोग इस दिन गंगा स्नान करने आते हैं। तो इस पर चंपा जो उनकी दासी है वो बताती है, हाँ महारानी जी, कल माघ पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और फिर दूसरी सखी चपला कहती है कि यह तो काशी का बहुत ही सुंदर पर्व है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं गंगा स्नान का पुण्य लाभ कमाने के लिए, और यदि आपकी आज्ञा हो तो कल गंगा स्नान की तैयारी हम भी कर लें। तो बेला कहती है, हाँ, सलाह के तौर पे बताती है महारानी जी को कि इसी बहाने से आप अपनी प्रजा का दर्शन कर लेना, प्रजा को देख लेना। तो महारानी जी जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव की हैं और तुनक के जवाब देती हैं, मुझे प्रजा को नहीं देखना है, मुझे एकांत चाहिए, दासियों के अलावा घाट पे कोई दिखाई ना दे। चंपा, चौबदार को बुलाओ। अब चौबदार आता है, कहता है महारानी जी की जय हो। सेवक उपस्थित है। हमारे अंगरक्षकों के प्रधान को सूचित कर दीजिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कल गंगा स्नान के लिए जाएंगे, इसकी तैयारी कीजिए। यह भी कहिए कि जब तक हम स्नान करके वापस ना आए तब तक कोई भी वहाँ आदमी दिखाई ना दे। तो सेवक उनकी जो चौबदार है उनकी आज्ञा सुन के चला जाता है। अब दूसरा दृश्य का वर्णन इस प्रकार है। माघ पूर्णिमा का दिन है। सुबह प्रातःकाल गंगा घाट। एक तरफ गरीब झोपड़पट्टी वाले लोग अपने बाल बच्चों को लेकर अपने जैसे उनकी महारानी का आदेश था उसके अनुसार गठरी पोटली उठाते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और महारानी करुणा पालकी में बैठकर अपने सखियों दासियों के साथ आती हुई दिखाई पड़ती है। तो करुणा पालकी से उतरकर चारों ओर देखती है और खुश हो जाती है कि हाँ, प्रधान ने आयोजन तो अच्छा किया है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो कहती है, आइए स्नान करें, गंगा स्नान करें। अपनी सखियों के साथ वह गंगा स्नान करने लगती है और फिर उन्हें लगती है ठंड। करुणा जो है वो कहती है, बेला बड़ा ठंडा जल है, मुझे छींटे मत मार, मुझे ठंड लगती है। और इस तरह मैं बाहर आ जाती है और कहती है कि जल्दी से आग जलाने का जो है व्यवस्था करो, आग जलाने की व्यवस्था करो, मैं हाथ सेक लूँगी और सर्दी दूर हो जाएगी। तो मेरे दांत किटकिटाने लगे। चंपा, महारानी जी आप दुशाला ओढ़ लें और हम आग का कुछ प्रबंध कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद चंपा वापस आती है तो कहती है, महारानी जी यहाँ तो लकड़ियाँ दिखाई नहीं पड़ रही, आग का प्रबंध कैसे किया जाए। तो करुणा इस पर उसे डांटती है, कहती है, अरे सामने झोपड़े हैं तो उन लोगों से लकड़ी मांग ला। लेकिन जैसा महारानी जी का आदेश था वहाँ झोपड़ियाँ तो सब खाली थीं, तो उनको लकड़ियाँ कैसे मिलती। तो करुणा क्योंकि वह क्रोधी स्वभाव के, तो कहती, कहाँ मर गए सब लोग। महारानी जी कहती हैं, चपला जो महारानी जी की दासी है वो कहती है कि यहाँ सब आपकी आज्ञा से ही तो हटाए गए हैं, तो अब आग कैसे जलेगी। इस पर महारानी जी क्रोध से कहती हैं, तो इन गरीब के झोपड़ों में आग लगा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब इस पर बेला थोड़ा नाराज़ होकर कहती है, अपराध क्षमा करें महारानी जी, ये गरीब लोगों के झोपड़े हैं, इन्हीं में उनके जीवन का निर्वाह होता है। आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा से वे हटाए गए हैं, परंतु आपके जाते वे लौट आएंगे। अगर उनके झोंपड़े जला दिए गए तो वे और उनके परिवार वाले इस ठंड में बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो बेघर हो जाएंगे। अब करुणा क्रोध में पैर पटकती हुई कहती है, कहीं भी जाएं मुझे क्या, मैं महारानी हूँ, मेरा आदेश है।
मेरे आदेश का पालन करो। उन्हें बहुत अहंकार होता है अपने महारानी होने पर, और आम आदमी की असुविधाओं को वह नहीं अपने ध्यान में रख पाती हैं। तो तीसरा दृश्य आता है कि काशी नरेश हैं राज दरबार में, और द्वारपाल कहते हैं बाहर ये शोर कैसा है, जाओ जाकर पता करो। द्वारपाल, जो आज्ञा महाराज। काशी नरेश, क्या बात है। द्वारपाल, महारानी जी की जय हो। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। तो ये नगरवासी किस लिए आते हैं? न्याय मांगने आते हैं, और राजा से उन्हें बहुत उम्मीद होती है क्योंकि राजा न्याय प्रिय होता है। तो काशी नरेश कहते हैं न्याय। द्वारपाल, शीघ्र जाओ और जाकर उन्हें दरबार में उपस्थित करो। द्वारपाल सभी नगरवासियों को लेकर आता है। अब वो पूछते हैं कि क्या कष्ट है, अपनी प्रजा से पूछते हैं जैसे कि एक अच्छे राजा की पहचान होती है। तो काशी नरेश कहते हैं तुम लोग इस तरह चुप क्यों खड़े हो, निर्भय होकर अपना कष्ट हमें बताएं। उसमें से एक बुढ़िया हाथ जोड़कर कहती है धर्म अवतार, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम गरीबों के झोपड़े जला दिए गए हैं, अब हम बेघर हैं। महाराज, ऐसी सर्दी में अपने बच्चों के साथ हम कहाँ जाएं? तो काशी नरेश क्रोध से उत्तेजित होकर कहते हैं झोपड़े जला दिए? पूछते हैं किसने जला दिए झोपड़े, किसने किया यह अपराध? वह दंड का पात्र है। तो उनमें से एक व्यक्ति हिम्मत करके बोलता है अपराध क्षमा करें महाराज, हम। काशी नरेश कहते हैं हाँ हाँ, निर्भय होकर कहो, हम तुम्हारे समक्ष हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है महाराज, हमारे झोपड़े महारानी की आज्ञा से जलाए गए हैं। इस पर काशी नरेश को बहुत क्रोध आता है। तो कहते हैं महारानी की आज्ञा से तुम्हारे झोपड़े जला दिए गए? महारानी की इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता और इतनी हृदयहीनता। हृदयहीनता यानी बहुत ही निर्मम होती है। निर्मम का मतलब जिसमें ममता नहीं है। यदि सचमुच महारानी के आगे से कार्य किया गया तो उन्हें इनका दंड भोगना ही होगा। उसी समय महारानी को दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी जाती है, और मंत्री आकर कहता है महाराज क्रोध को शांत करें, यह महारानी की मर्यादा का प्रश्न है। काशी नरेश गुस्से से कहते हैं महारानी की मर्यादा, परंतु महारानी ने तो मर्यादा भंग की है, प्रजा का उत्पीड़न किया है। उत्पीड़न मतलब उनकी पीड़ा का कारण बनी है, उनके दुख का कारण बनी है। यदि उनका अपराध सिद्ध हुआ तो अवश्य उन्हें दंड भोगना पड़ेगा। अब सच्चा न्याय होगा। महारानी अपनी दासियों के साथ वहाँ पर्दे की ओर से उपस्थित होती हैं, और द्वारपाल पर्दे की ओर संकेत करते हुए कहते हैं महाराज की जय हो, महारानी जी दरबार में उपस्थित हैं। काशी नरेश कहते हैं महारानी, क्या यह सत्य है जो मैं सुन रहा हूँ? आपकी आज्ञा से इन गरीब प्रजाजनों के झोपड़े जला दिए गए? तो करुणा जो है उनकी महारानी है, वह बताती है कि मुझे भयंकर शीत का अनुभव हो रहा था महाराज, इसलिए शीत का मतलब सर्दी का अनुभव हो रहा था। यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। काशी नरेश कहते हैं आप ये बताइए कि क्या झोपड़े जलाने की आज्ञा आपके द्वारा दी गई थी? करुणा कहती है जी महाराज। तो काशी नरेश क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करती हो? इस अपराध के लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। यह विश्वनाथ की नगरी है, यह वही काशी है जहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दिया था। आप लोगों ने भी सुनी होगी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उन्होंने भी, वो बहुत ही न्यायप्रिय थे, तो एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। तो इस तरह ये उन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, तो काशी नरेश जो हैं राजा सत्यवादी न्यायप्रिय महाराज हरिश्चंद्र के ही वंशज हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुमने काशी का अपमान किया, तुमने घोर अपराध किया है, गरीब प्रजा का आश्रय छीना है। तुम भी अब 1 वर्ष के लिए आश्रयहीन हो जाओ, और सज़ा के तौर पर उन्हें दंड के रूप में उन्हें 1 साल गरीब लोगों की तरह परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया जाता है। और इस अवधि में महारानी जी से वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा साधारण जनता के साथ किया जाता है। और अब राजा कहते हैं कि इन गरीब की झोपड़ियों को दोबारा बनवा दिया जाए, पुनः यानी फिर से दोबारा। अब एक व्यक्ति कहता है महाराज की जय हो, उनकी बहुत जय जयकार होती है क्योंकि वह रिश्ते को नहीं, वह न्याय करते हैं। काशी नरेश कहते हैं नहीं, यह असंभव है, महारानी जी ने अपराध किया, इसका दंड तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। जब एक व्यक्ति भीड़ से बाहर निकल के आता है और कहता है कि हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं, आप महारानी जी को ऐसा कठोर दंड ना दें, तो काशी नरेश कहते हैं यह तो असंभव है, दंड तो उन्हें भोगना पड़ेगा, जो अपराध उन्होंने किया उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। तो सभी लोग
काशी नरेश की जय जयकार करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और महारानी जी कुछ पलों के बाद सामान्य वेशभूषा में नज़र आती हैं। धन्यवाद।